आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम हुई खत्म। इलेक्शन कमीशन की टीमें आज पहुंचेंगी पोलिंग बूथ। जेपी नड्डा, राहुल गांधी और दीगर लीडर इंतखाबी मुहिम के दूसरे मरहले के लिए निकालेंगे रैलियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के दौरे पर। भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती मुआहदे पर अपने हम मनसब के साथ चौथे दौर की करेंगे बातचीत। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में आज ट्रंप के टैरिफ पर होगी समाअत। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। इक़्तिसादी सलामती ही कौमी सलामती का मसला है। मुल्क गुरुबानी की धुनों और चरागों से है रोशन। आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों का उमड़ा सैलाब। काशी में देव दिवाली मनाई जाएगी धूमधाम से। मुंबई में आलमी कप जीतने के बाद क्रिकेट की खवातीन टीम दिल्ली पहुंची। हरमनप्रीत और उनकी टीम का एयरपोर्ट पर किया गया शानदार खैर मकदम। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। 6 नवंबर को होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम थम गई है। मंगल को 18 अजला की 121 असेंबली सीटों के लिए आखिरी दिन एक जोरदार मुहिम देखने को मिली और वादों और दावों की एक लंबी फहरिस्त भी देखने को मिली। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के कई मरकजी वुज़रा और बीजेपी के वुज़राए आला, मरकजी वुज़रा और रियासती वुज़रा ने इंतखाबी तशहीर की। एनडीए के हलीफ जमातों ने महागठबंधन को निशाना बनाया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नए वादों की बौछार कर दी और आवाम से अपने हक में वोट डालने की अपील की। असेंबली इंतखाबात की बढ़ती हुई सियासी गर्मा गर्मी के दरमियान मंगल को इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर का शोर थम गया। इससे पहले तमाम सियासी पार्टियों ने रियासत के सियासी मैदान में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गजों ने इंतखाबी मुहिम की भरपूर कोशिश की। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत रियासती वुज़राए आला और स्टार प्रचारकों ने भरपूर मुहिम चलाई। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने बेटिया, दरभंगा और चंपारण में लोगों से अपील की कि वो एनडीए की हिमायत में और जंगल राज के खिलाफ वोट दें। एक जलसा आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने लालू राबड़ी के दौरे हुकूमत में होने वाले घोटालों की फहरिस्त देते हुए अपोजिशन पर सख्त हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने राघवपुर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब भी यूपीए हुकूमत इख्तिदार में आती है, तरक्की को रोक दिया जाता है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पटना में एक रोड शो मुनक्किद किया, जिसमें एनडीए के लिए बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत की अपील की। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साव, बिहार हुकूमत के वजीर नितिन नवीन और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने एक रोड शो किया। दरियासना असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुल्क से दरअंदाजों को निकालने के अपने अज़्म का इयादा किया और रियासत में एनडीए हुकूमत की दोबारा तश्कील पर जोर दिया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया। शो के दौरान उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने जिस तरह से तरक्की देखी है, वो यकीनी तौर पर चाहते हैं कि एनडीए हुकूमत यहाँ वापस आए और तरक्की लाए। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आखिरी दिन बीजेपी के स्टार मुहिम चलाने वालों में शामिल थे। योगी ने दरभंगा में एनडीए की हिमायत में रोड शो किया। तकरीब के दौरान लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। इसी तनाजुर में सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए के मंशूर को दोहराया। स्मृति ईरानी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत एनडीए हुकूमत ने बिहार में 13 मिलियन खवातीन को 10,000 रुपए दिए हैं, जिसे इख्तिदार में वापस आने पर 2 लाख तक बढ़ा दिया जाएगा।
बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को औरंगाबाद में एक रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर बिहार में ग्रैंड अलायंस की हुकूमत बनती है तो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसी दौरान वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि हुकूमत बनने के बाद मां बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति पर खवातीन के खातों में 30,000 रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। दूसरी तरफ जनशक्ति जनता दल के कौमी सदर और महुआ असेंबली हलके से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पर तनकीद करते हुए उन्हें सियासत में बच्चा करार दिया। जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव के ऐलानात पर तनकीद करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव इलेक्शन हारने वाले हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने लिए क्या करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग 6 नवंबर को 18 अजला के 121 असेंबली हलकों में होने वाली है, जिसमें 3.75 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। वोटर्स 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए मुबस्सरीन का तकर्रुर किया और वोटर टर्न आउट की हौसला अफजाई के लिए कई इक़दामात किए। पहले मरहले में नुमाया उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें दोनों नायब वजीर आला शामिल हैं। दीगर नुमाया उम्मीदवारों में लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। इलेक्शन कमीशन के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की मेहमान आज और कल बिहार का दौरा करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की मेहमान आज ईवीएम डिस्पैच सेंटर का दौरा करेंगे। कल वो असल वोटिंग का मुशाहिदा करेंगे कि प्रोग्राम कल नई दिल्ली में मुनक्किदा एक खुसूसी प्रोग्राम में शुरू हुआ। इस इफ्तिताही सेशन में फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और कोलंबिया जैसे 7 ममालिक से 14 शुरा ने शिरकत की। शुरा के सामने ईवीएम का मुजाहिरा भी किया गया। ये प्रोग्राम दीगर ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के इंतखाबी और इंतजामी इदारों के साथ बैनुल अक़वामी ताउन के लिए ECI का एक अहम प्रोग्राम है। मुल्क की कई रियासतों में SIR का अमल जारी है। DEC ज्ञानेश भारती की क़यादत में मुल्क के इलेक्शन कमीशन का एक वफ्द मगरबी बंगाल में जारी SIR मुहिम का मुशाहिदा करने के लिए रियासत के बांग्लादेश के सरहदी अजला का दौरा करेगी। और मुल्क की सतह पर SIR 2.0 को शुरू किया गया है। बिहार में कामयाबी के बाद अब इस मुहिम को 12 रियासतों में नाफिज किया जाएगा। ताहम इस मुहिम के आगाज ने कुछ रियासतों में सियासी मुखालफत को भी जन्म दिया है। SIR 2.0 से खास तौर पर मगरबी बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ एहतजाज में मार्च की क़यादत की, जबकि BJP ने मगरबी बंगाल से दरअंदाजों को निकालने के लिए मार्च की क़यादत की। बिहार के बाद बंगाल अब SIR पर एक नया महाज बनता नजर आ रहा है। वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR की दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मगरबी बंगाल में ब्लॉक सतह के एहलकार गिनती के फॉर्म तकसीम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आला ममता बनर्जी ने TMC रहनुमाओं के साथ SIR के खिलाफ एहतजाजी मार्च की क़यादत की। बंगाल में अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने शुमाली 24 परगना जिले में एक मार्च की क़यादत की, जिसमें SIR के जरिए दरअंदाजों को निकालने का मुतालबा किया गया। मगरबी बंगाल में 2026 असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ममता बनर्जी और TMC ने SIR को एक बड़ा मसला बना दिया है। वहीं BJP का दावा है कि दरअंदाजी, बेरोजगारी, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़, जराइम और बदवानी बंगाल को दरपेश असल मसाइल हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन मसाइल को दबाने की कोशिश कर रही हैं और TMC लीडर BJP कारकुनों और इंतखाबी अफसरान को धमकियां देते हुए नजर आते हैं। SIR को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी সিআইএসএফ বাজার কত বড় ক্ষমতা আছে, ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও কে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে, আয় চলে আয়, কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো, আমাদের লোক। কোনো সিআইএসএফ থাকবে না, কোনো BSF থাকবে না, কোনো পুলিশ থাকবে না। সুকান্ত তুই আয়,
কবে আসবি নোটিশ দেয়া হয় আয় শুভেন্দু আয় बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मगरबी बंगाल में वोटर लिस्टों की नजरसानी में एहतियात बरतने की अपील की है। बीजेपी का इल्जाम है कि ममता बनर्जी हुकूमत ने दरअंदाजों को फर्जी दस्तावेजात जारी किए हैं। बीजेपी ने पैदाइश, रिहाइश, जंगलात के हुकूक और जात के सर्टिफिकेट की तस्दीक में चौकसी बरतने का मुतालबा किया है। 24 जून 2025 के बाद जारी करदा सर्टिफिकेट्स को तस्लीम न करने की अपील की है। दूसरी जानिब टीएमसी अब SIR मुखालिफ एहतजाज देहरी में करने की भी धमकी दे रही है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया और रोहिंग्यास को असेंबल करके जो डेथ वोटर है, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। पिछले टाइम जो CAA लाया था भारत सरकार, तब भी ये NRC बोल के बंगाल में बहुत सारा क्षति पहुंचाया। वहीं मगरबी बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरल में भी SIR के हवाले से ज्यादा सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। स्टालिन हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। We think that we will get some good instructions from the Supreme Court, and the SIR should be done as per the Supreme Court's directives and instructions. If there is any violation, we will once again go to court and see that the Election Commission had violated the order of the Supreme Court. इलेक्शन कमीशन की खुसूसी नजरसानी मुहिम का दूसरा मरहला मंगल से शुरू हुआ है। इसमें 9 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तकरीबन 51 करोड़ वोटर शामिल हैं। ये अमल 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अरसे के दौरान BLO 1 माह तक घर घर जाकर वोटर से मुतालिक मालूमात यकजा करेंगे। वोटर लिस्ट का मसौदा 9 दिसंबर को पेश किया जाएगा, जबकि हतमी फहरिस्त फरवरी 2026 को शाया की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज उर्दू खबरें। आज गुरु नानक देव जी का 555वां यौम पैदाइश पूरे मुल्क में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख मजहब के पहले गुरु नानक देव जी ने मुआशरे को मसावात, खिदमत खल्क और इंसानियत का पैगाम दिया। इस मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी का पैगाम हमें सिखाता है कि सच्चाई, हक गोई, अदल इंसाफ, मसावात और हमदर्दी पर मबनी जिंदगी गुजारना ही कामयाबी का सही पैमाना है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अक़ीदतमंद नदियों में स्नान कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर मुल्क भर में नदियों, खासतौर पर गंगा में स्नान एक रिवायत है। ये ख्याल किया जाता है कि इस स्नान से गुनाहों से निजात मिलती है। काबिल ज़िक्र है कि हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे मजहबी मकामात पर लाखों अक़ीदतमंद स्नान करने पहुंचे हैं। अयोध्या में अक़ीदतमंदों ने सुबह 3 बजे से ही स्नान शुरू कर दिया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, गुरु नानक जयंती के पुरमसरत मौके पर मैं भारत और बैरून मुल्क मुकीम तमाम भारतीयों, खासतौर पर अपने सिख भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये मौका हमें गुरु नानक देव जी के अफकार नज़रियात और अखलाकी अक़दार को अपनाने की तरग़ीब देता है। नीज़ गुरु नानक की तालीमात एक बेहतर मुआशरे की तामीर और तरक्की और कामयाबी की जानिब रहनुमाई भी करती हैं। नायब सदर जमहूरिया राधा कृष्णन 5 नवंबर को महतारी वंदना योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ हुकूमत की महतारी वंदना योजना की 6.9 मिलियन से ज्यादा खवातीन मुस्तफ़िदीन को 21वीं किस्त जारी की जाएगी। मुस्तफ़िदीन में से 7,658 बस्तर डिवीजन के उन देहातों में से हैं जो पिछले 22 महीनों में छत्तीसगढ़ हुकूमत की तरफ से जारी मौ नवाज मुखालिफ मुहिम की वजह से मौ नवाजों के असरात से आज़ाद हुई हैं और ये खवातीन पहली बार इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगी। और QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दर्ज भारतीय यूनिवर्सिटियों की तादाद में पिछली दहाई के दौरान रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जबकि 2016 की फहरिस्त में सिर्फ 24 भारतीय यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था। 2026 की 26 की फहरिस्त में ये तादाद बढ़कर 294 हो गई है। ये 1125% का गैर मामूली इजाफा है। इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत हमारे नौजवानों को मेयारी तालीम फराहम करने और तहक़ीक़
تحقیق اور اختراع کی حوصلہ افزائی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وہ گزشتہ دہائی کے دوران کیو ایس ایشیا یونیورسٹی رینکنگ میں بھارتی یونیورسٹیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھ کر بے حد خوش ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہماری حکومت تحقیق اور اختراع پر توجہ دینے کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امول اور افکو کو دنیا کے سب سے اعلیٰ 10 کوآپریٹو اداروں میں شامل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا، یہ بھارت کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے۔ امول اور افکو کو دنیا کے ٹاپ 10 کوآپریٹو اداروں میں سر فہرست 2 میں شامل ہونے پر دلی مبارکباد۔ یہ امول سے وابستہ لاکھوں خواتین کی لامحدود محنت کا اعتراف ہے اور یہ ایف سی او کی کسانوں کے ممکنہ تعاون کا ثبوت بھی ہے اور بااختیار بنانے کے عالمی ماڈل میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج نیوزی لینڈ میں ہوں گے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت ٹوڈ میک کلے کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور اختراعی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ پیوش گوئل نیوزی لینڈ میں کئی اعلیٰ سطحی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ آکلینڈ میں نیوزی لینڈ انڈیا بزنس فورم میں شامل ہیں۔ اس کے بعد بھارتی باشندوں کے ساتھ کمیونٹی ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ پیوش گوئل اور نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت ٹاڈ میکلے کے درمیان ایک غیر رسمی میٹنگ بھی ہوگی جس میں تجارتی تعاون کو بڑھانے، نئے اقتصادی مواقع کی نشاندہی کرنے، اختراع، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں شراکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ بھارت نیوزی لینڈ ایف ٹی اے مذاکرات کا چوتھا دور 3 نومبر کو آکلینڈ میں شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو نئی تحریک فراہم کرنے میں ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں دلی سے شائع کچھ اردو اخبارات پر۔ تو ناظرین، اخبارات کے جائزے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ خاص خبروں کی جنہیں زیادہ تر اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخاب کے لیے تشہیری مہم ختم ہو چکی ہے اور وزیر اعظم نے منگل کو ایکس پر لکھا تھا کہ ہماری خواتین کی طاقت بھی بہار اسمبلی انتخابات میں بی جے پی این ڈی اے کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی توانائی اور پوری لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور آئیے اب دیکھ لیتے ہیں ناظرین اگلی سرخی بھی بہار اسمبلی کے لیے اگر بات کریں تو کافی اہم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایس آئی آر کے لیے ایک خاص جو کہ عمل شروع ہو گیا ہے اسی کے تعلق سے یہ خبر ہے۔ اتر پردیش میں بھی ایس آئی آر کا عمل شروع، BLO گھر گھر جا کر کاغذات دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اسمبلی ووٹر لسٹ میں 100% درستگی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے منگل کے روز سے اتر پردیش میں خصوصی نظر ثانی مہم یعنی ایس آئی آر کی شروعات ہو گئی ہے اور جو BLO ہیں وہ گھر گھر جا کر اس مہم کا آغاز کریں گے اور لوگوں کو بیدار کریں گے۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سرخی۔ ایک ساتھ مل کر ہم ایک مضبوط، خوشحال اور خود انحصار جموں کشمیر بنا سکتے ہیں، یہ کہنا ہے منوج سنہا کا۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کے روز یہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک یاتری اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو جتنے بھی ماڈلز ہیں ترقی کے اس کو جلد سے جلد سامنے لایا جائے گا اور بہت جلد ہم ایک مضبوط اور خوشحال انحصار کشمیر بنائیں گے۔ اور اب اگلی سرخی دیکھ لیتے ہیں ناظرین۔ آپ کو بتا دیں کہ سانسد کھیل مہوتسو 2025 مشرقی دہلی 6 نومبر سے شروع ہوگا۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بے حد خاص ہوتا ہے اور ساتھ میں دارالحکومت میں کھیلوں اور ایتھلیٹکس کے ایک شاندار جشن کا یہ آغاز ہے۔ ہندوستان کو عالمی کھیلوں کا پاور ہاؤس بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق اس تقریب کو منعقد کیا جائے گا۔ اور اب ویتنام میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی، نئے طوفان کا خدشہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اخبارات کا مختصر جائزہ اور آئیے اب لوٹتے ہیں بلٹن کی جانب۔ کچھ اور خبروں پہ نظر ڈالتے ہیں۔
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आज सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक़ मामले की समाअत करेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि सदर और उनकी कानूनी टीम पूरी तरह तैयार है। लेविट ने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त फैसला करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले की अहमियत सिर्फ सदर ट्रंप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के सुदूर की तरफ से इमरजेंसी टैरिफ इख्तियारात के इस्तेमाल पर से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों और 12 अमरीकी रियासतों ने कानूनी चैलेंज दिया है। ये मामला ट्रंप इंतजामिया के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव पावर की हुदूद का तयन करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक़ केस की समाअत करेगी। ये समाअत इस बात का फैसला करेगी कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत वसी टैरिफ लगाने का इख्तियार हासिल है। काबिल जिक्र है कि टैरिफ के ट्रंप इंतजामिया ने अप्रैल में कई दरामदी अशिया पर टैरिफ लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया। वहीं कई छोटे कारोबारियों और कुछ रियासतों ने इन नरखों को गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ट्रंप ने समाअत में ज़ाती तौर पर शिरकत न करने का फैसला करते हुए इसे अमेरिका के लिए बहुत अहम करार दिया है। दरअसल महसूलात हुकूमत की तरफ से बैरूनी ममालिक से दरामद की जाने वाली अशिया पर आयद टैक्स हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि टैरिफ अमरीकी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, तिजारती खसारा कम करेंगे और मुल्की पैदावार में इजाफा करेंगे। अमेरिका के ताकतवर तरीन नायब सदूर में शुमार डिक चेनी 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके ख़ानदान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि डिक चेनी की मौत नमूनिया और कल्ब के आर्जा में मुब्तला होने के बाइस हुई है। साबिक़ नायब सदर के एजाज़ में व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम को निस्फ सर निगू किया गया है। और साथ में आपको यहाँ बता दें कि चेनी 2 कामयाब सदारती मुहिमात में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथी और दहशतगर्दी, जंग और माशी तब्दीली के दौर में व्हाइट हाउस के उनके सबसे बाअसर मुशीरों में से एक थे। 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर अलकायदा के हमलों के बाद इराक पर हमला करने के फैसले में चेनी का कलीदी किरदार भी समझा जाता है। शुमाल बोस्निया के तोजला शहर के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड पावरिंग बताई गई है और आतिशज़दगी से जख्मी होने वाले अफराद का इलाज यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल सेंटर तरला में किया जा रहा है। आलमी कप जीतने वाली हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय खवातीन टीम बुध की शाम दिल्ली पहुंची। दिल्ली के ताज पैलेस होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और मुआविन अमले पर फूल बरसाए गए और शानदार इस्तकबाल किया गया। जैमिया रोड्रिग्स और राधा यादव और स्नेह राणा ने सबके साथ खुशी के लम्हात मुश्तरक किए। इससे कबल टीम के अरकान ने हेड कोच अमोल मजूमदार के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये टीम स्टार एयर की खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंची। काबिल जिक्र है कि भारत ने इतवार को नवी मुंबई में फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार आलमी कप जीता है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।